नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे। मार्केट में देख लीजिए, जियो ब्लैक रॉक की बात करें तो एक नया एनएफओ आने वाला है जो अभी तक मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है। बिल्कुल बेसिक से लेके कंप्लीट डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो किस तरीके की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी रहेगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, मार्केट में जितने भी फ्लेक्सी कैप हैं उन सभी फ्लेक्सी कैप फंड से ये फंड अलग रहने वाला है। बिकॉज सिक्योरिटी की बात करें तो डबल सिक्योरिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो देखो, वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। यहाँ पे किसी भी तरीके का आपको बताया ये नहीं बोला जा रहा है कि आपको निवेश करना है, सिर्फ एजुकेशन पर्पज के अकॉर्डिंग ये वीडियो है और आपको उसी तौर पे इसको लेना है। अब यहाँ पे बात करें जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जियो ब्लैक रॉक ये तो यहाँ पे हो गई हमारी एएमसी और फ्लेक्सी कैप हो गई कैटेगरी। अब फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में मोस्टली आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारी फंड्स आपने देखे होंगे एएमसी के। लेकिन यहाँ पे यूनिक क्या है, यहाँ पे यूनिक क्या है आपने देखा होगा, जियो ब्लैक रॉक का जो फंड है उसमें लिखा होता है पावर्ड बाय अलादीन। अब ये अलादीन क्या है? अलादीन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें क्या होगा, यहाँ पे इसकी जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है यही पूरी डिसाइड करेगा। अब कैसे डिसाइड करेगा, यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए किसी भी फंड में हम निवेश करते हैं तो वहां पे होते हैं फंड मैनेजर। ऐसे ही यहाँ पे फंड मैनेजर होंगे, लेकिन फंड मैनेजर की जितनी भी एक्टिविटी होगी, जो जो स्टॉक वो पोर्टफोलियो में शामिल करना चाह रहे हैं, मतलब जितना भी पोर्टफोलियो में चेंजेस कर रहे हैं, वो सारा चेंजेस जो एनालिसिस वगैरह करेंगे वो कौन करेंगे, वो अलादीन प्लेटफॉर्म में कंप्लीट निगरानी रखेगा। मतलब यहाँ पे आपने देखा होगा जब भी कोई एएमसी है उसमें स्कैम सामने आता है, जैसे अगर हम बात करें क्वांट एएमसी थी, वहां पे फ्रंट रनिंग का स्कैम सामने आया था। अब जितने भी स्कैम होते हैं ये कौन करते हैं, फंड के अंदर के जो मेंबर होते हैं, जैसे फंड मैनेजर होते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, अलादीन का जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ के जो मेंबर हैं जो कंप्लीट फंड पे क्या करेंगे, निगरानी करेंगे कि भाई ये फंड मैनेजर किस तरीके का एनालिसिस कर रहा है, अगर कोई स्टॉक पोर्टफोलियो में शामिल कर रहा है तो क्यों कर रहा है। तो यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे अलादीन प्लेटफॉर्म है, उसकी निगरानी रखेंगे। तो डबल सिक्योरिटी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। फ्यूचर में जाके स्कैम की संभावना है वो कम हो जाती है। वो अभी तक सिर्फ इकलौता सिंगल ये फ्लेक्सी कैप फंड है जिसमें हमको देखने को मिली है, तो काफी अच्छा बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें जियो ब्लैक रॉक की, तो यहाँ पे मार्केट में ऑलरेडी हम बात करें तो 8 स्कीम मार्केट में आ चुकी है। लेकिन जितनी भी अभी तक स्कीम आई है वो सारे के सारे इंडेक्स फंड हमारे सामने आए हैं, ओवरनाइट फंड सामने आए हैं। ये 90 नंबर की स्कीम है और इकलौता ऐसा फंड है अभी तक का पहला जियो रॉक का जो एक्टिव फंड इन्हें मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे बात करें तो सेबी द्वारा अप्रूवल यहाँ पे मिल चुका है। अगर यहाँ पे बात करें तो इस हफ्ते में लास्ट तक क्या हो सकता है, यहाँ पे मार्केट में ये लॉन्च हो सकता है। चलिए अब यहाँ पे अगर हम आगे बात करें, एनएफओ ग्रुप में जब ये मार्केट में आएगा तो एनएवी प्राइस यहाँ पे 10 रुपए का आपको देखने को मिलेगा, जैसे ही सब एनएफओ का रहता है। खासियत क्या थी वो मैंने आपको बता दी, लेकिन अभी और भी खासियत है, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करो। यहाँ पे अगर एलोकेशंस की बात करें तो मोस्टली इस तरीके के जो फंड होते हैं उनमें क्या रहता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ठीक है। उनका जो वेटेज होता है टोटल वो 65% रहता है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है वो लार्ज कैप स्टेबल्स कंपनी का रहता है। उसके बाद जो 35% पैसा बचता है वो मनी मार्केट में जाता है, जिसके अंदर डेप्थ फंड हो गए आपके, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट हो गया, रियल एस्टेट का पार्ट हो गया, यहाँ पे पैसा लगता है। लेकिन मोस्टली अभी तक मार्केट में जितने भी फंड है उस अकॉर्डिंग हमने जो चेक करा है, यहाँ पे जो असेट्स एलोकेशन रहती है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की, तीनों की मिला के 85% तक की रहती है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा वेटेज आपका लार्ज कैप का रहता है। डेप्थ उसके बाद आता है जिसमें 10% का वेटेज रहता है। उसके बाद फंड मैनेजर 5% के आसपास का कैश के रूप में होल्ड यहाँ पे लेके चलता है। तो इस तरीके का यहाँ पे आपको एलोकेशंस देखने को मिल सकता है। अब आगे की तरफ बात करें तो ये जो फंड आया है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर आया है। ऐसा नहीं है कि रेगुलर में आपको मिल जाएगा, रेगुलर ग्रोथ में आपको मिल जाएगा, ये सिर्फ मिलेगा डायरेक्ट के अंदर, ग्रोथ प्लान के अंदर। अब यहाँ पे जैसे ब्रोकर है, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, जेरोदो हो गया, मतलब जितने भी ऐसे ब्रोकर हैं जो डायरेक्ट ग्रोथ प्लान प्रोवाइड कराते हैं उन सभी ब्रोकर में आप यहाँ पे निवेश कर सकते हो। अब सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है, डबल सिक्योरिटी हमको
आपको देखने को मिल रही है। एक्सिट लोड यहाँ पे लग नहीं रहा है। और यहाँ पे एसआईपी की बात करें तो मिनिमम एसआईपी 500 रुपए की, और लमसम का देखें तो लमसम भी 500 रुपए का। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो लमसम का अमाउंट काफी कम लिया गया है, जो काफी अच्छी चीज है। अगर नॉर्मली छोटे से छोटा इन्वेस्टर भी यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहे तो कर सकता है। बेंचमार्क की बात करें तो देख लीजिए निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स, इसका बेंचमार्क आपको देखने को मिलेगा। तो अभी तक जितना भी हमने एनालिसिस करा है उस तौर पे हम यही बोलेंगे कि फ्लेक्सी कैप जो फंड्स होते हैं एक तरीके से आप उसको एज अ लार्ज कैप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे डबल सिक्योरिटी हमको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो उस तौर पे अगर हम देखें तो ये फंड मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट ले सकता है। फ्यूचर में जाके यहाँ पे इस जो स्कैम होते हैं उसकी संभावना कम से कम है, और फ्यूचर में जाके अच्छी खासी गोल्ड बना के ये दे सकता है। कंप्लीट यहाँ पे दोस्तों हमने रिव्यू कर दिया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।